Radio IIMT 90.4 FM। रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं लाइफलाइन अपने दोस्त गगन के साथ। दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है, आज है संडे और संडे के दिन शाम के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ होता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ होते हैं स्टूडियो में, हम आमंत्रित करते हैं शहर के जाने माने डॉक्टर को, जो कि आपकी एक समस्या का समाधान करते हैं। चलिए दोस्त, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर रमन, जो कि लोकप्रिय हॉस्पिटल के पास उनका एक क्लिनिक है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो डॉक्टर रमन, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार गगन। मेरठ की दूर दराज और मेरठ में सुनने वाली समस्त जनता को डॉक्टर रमन का सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना प्यारा विषय हमारी जनता के लिए चुना, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स इस तरह के आते हैं। दिन प्रतिदिन मानसिक तनाव और मानसिक रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया। आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया। जी। जहां तक आपने सवाल पूछा, मेरी जो क्लिनिक है वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोकप्रिय हॉस्पिटल के पास सम्राट स्वीट्स है, उसके जस्ट बराबर में डॉक्टर प्लस के नाम से हमारी क्लिनिक है। उसका नाम है डॉक्टर प्लस माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल इंटेंसिव केयर क्लिनिक। ये मेरठ में पहली प्रकार की अपने आप में क्लिनिक है। मैं तो ये कहना चाहूंगा शायद एशिया में अपने आप में पहली प्रकार की क्लिनिक है। इसके लिए हमने यहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर इसको हमने शुभारंभ किया था, जहां पर हम पहली बार मेरठ में डिजिटल ड्रग के माध्यम से, हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से अपने मरीजों का, मानसिक मरीजों का, जो मानसिक रोगी हैं उनका उपचार करते हैं। क्या बात है दोस्त, डॉक्टर साहब ने अपने बारे में बता दिया। साथ ही साथ धन्यवाद तो हम उनका करना चाहेंगे कि वो हमारे एक छोटे से बुलावे पर चले आए, खिंचे आए और बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया है, मानसिक तनाव के बारे में हम जानेंगे। वाकई दोस्त, भागती दौड़ती जिंदगी है, टेंशन हम ले ही जाते हैं, लेकिन टेंशन से आप बचना चाहते हैं, टेंशन को आप अटेंशन करना चाहते हैं, तो जिंदगी में मधुर गीत संगीत सुन लीजिए, आपकी टेंशन कहीं ना कहीं फुर हो जाएगी। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक सुहाने सफर पर। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। दिल वालों, दुनिया की ऐसी तैसी, हर पल अपना है, दिन कैसा रात कैसी। हो ऐश करो, नाचो गाओ खाओ पियो, जीना है तो मस्ती में रह के जियो। अर्रम्पा, 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 अर्रम्पा। हे 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 हे। ला 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 ला। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। हम जहाँ हल्ला गुल्ला होगा वहीं, हमसे ये दुनिया है, दुनिया से हम नहीं।
रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं लाइफलाइन अपने दोस्त गगन के साथ, जो गगन को छूने की बातें करता है, जिंदा दिली वाली मैं बातें करता हूँ। बाकी दोस्त, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपनी जिंदगी से प्यार कर लीजिए, अपने आप से प्यार कर लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैंने स्टूडियो में, रेडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रमन, जो कि हमें बताएंगे मानसिक तनाव के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही एक सवाल निकल कर आता है, हमारे सभी श्रोता जानना चाहते हैं, मानसिक तनाव जिसे हम कह सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, और डिसऑर्डर अर्थात में हम लगा सकते हैं, तो इसके बारे में हम गहन अध्ययन करना चाहते हैं, गहनता से जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, मैं अपनी प्यारी जनता को बताना चाहता हूं कि एक बहुत प्यारा सा डायलॉग आपने सुना होगा कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो यहीं से दरअसल टेंशन की शुरुआत हो जाती है। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ना हमें टेंशन लेनी है और ना हमें टेंशन देनी है। ये वैसे मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपने मेरा डायलॉग चुरा लिया होगा, क्योंकि मैं जीना इसी के नाम में यही डायलॉग हमेशा बोलता हूँ कि टेंशन ना ही लेने का, ना ही देने का। बिल्कुल सही आपने कहा। और अगर हमें टेंशन देनी है तो टेंशन को टेंशन देने का। क्या बात है, बहुत खैर। तो तनाव जिसके बारे में, ऐसा नहीं है कि बिना तनाव के हम आगे ना बढ़ पाए, तनाव जीवन में जरूरी है, मगर उसकी यस, लेकिन वो कितना जरूरी है मैं बताना चाहूंगा। इसका बहुत प्यारा सा उदाहरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जिस प्रकार से कोई साज होता है, उस साज के अंदर एक तार बंधा हुआ होता है। जैसे हम किसी वीणा की बात करें या सारंगी या सितार की बात करें, तो उस तार में यदि तनाव नहीं होगा तो कोई मधुर संगीत नहीं निकलेगा। तो जीवन में उतना ही तनाव आवश्यक है जितना कि हम उसको सहन कर सकें, जितना कि वो आवश्यक है। ठीक है। तो अगर वो वीणा अच्छी तरीके से, सही तरीके से ट्यूनिंग उसकी की हुई है, तो उससे बहुत मधुर स्वर निकलेंगे। अगर हमने उसे जरूरत से ज्यादा टाइट कर दिया तो वो तार टूट जाएगा। उसी प्रकार से मानसिक तनाव जो है, वो तनाव जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी। आज मैंने देखा कि दिन प्रतिदिन लोग इतने ज्यादा मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक परिपाटी जीवन, आधुनिक शैली को अपनाते चले जा रहे हैं, और वो भागदौड़ में जिंदगी कहीं पीछे छूट गई है। इनफैक्ट दे आर नॉट लिविंग, दे आर लीविंग, एंड दे वांटेड पीस ऑफ माइंड। वो चाहते थे पीस ऑफ माइंड और हो जाता है पीसेस ऑफ माइंड। क्या बात है, बहुत तो मैं जनता को कहना चाहूंगा कि ठीक है, जितना तनाव जीवन में जरूरी है, चिंताएं करनी चाहिए, मगर वो चिंताएं जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्या हमारे बहुत ज्यादा सोचने से इस विषय में हम कुछ कर सकते हैं। तो जो होगा वो होगा, ठीक है, लेकिन आप पुनः विचार कीजिए, उस पर गहराई से सोचिए, और केवल उतना ध्यान दीजिए जितना दिया जा सकता है। हम भविष्य की बहुत ज्यादा योजनाएं बनाकर अपना वर्तमान खराब ना करें, और अपने अतीत की वजह से अपना वर्तमान खराब ना करें। क्या बात है दोस्त, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचा दी, एक सवाल का जवाब दे दिया, एक समस्या का समाधान कर दिया, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर साहब से। जिस तरह से आप डॉक्टर साहब ने कहा कि जिंदगी में तनाव लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप ज्यादा तनाव लेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। फिलहाल दोस्त, डिस्टर्ब मत होइए, क्योंकि यहाँ पर एक प्यारा नगमा आ रहा है, एक मधुर गीत संगीत आ रहा है, जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा, गुनगुनाने पर मजबूर कर देगा। चलिए दोस्त, इस नगमे का लुत्फ उठाते हैं, और उसके बाद होता हूँ मैं आपके साथ। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार पे जोर नहीं कोई, नींद हजारों ने खोई। प्यार पे जोर नहीं कोई,
नजारों में खोई, आकर दिल की बातों में लंबी लंबी रातों में प्रेम जागते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं लाइफलाइन, मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त गगन। अब हम जानना चाहते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी मानसिक तनाव के बारे में, तो इसके कौन कौन से लक्षण हैं जो सामान्य लक्षण हमें दिखाई देते हैं या आप ही लोग पहचान पाते हैं, तो प्लीज उनके बारे में आप बताएं। देखिए, मानसिक तनाव को कई तरीके से पहचाना जा सकता है। जब आदमी जरा सी बात पे चिड़चिड़ाने लगे, बहुत जरा सी बात पे वायलेंट हो जाए, या अकेला कहीं बैठने लगे, गुमसुम हो जाए, या चीजें उठाकर फेंकने लगे, जरा सी बात पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दे, या नशे की तरफ वो चला जाए, सो नहीं रहा है, अगर नींद ढंग से नहीं आ रही है, या ज्यादा सो रहा है, ज्यादा तनाव में नींद भी ज्यादा आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा सो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ज्यादा खा रहा है, और नाखून चबाना, बेचैनी होना, हाथ पैर हिलाना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जो मानसिक तनाव के। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लड प्रेशर अचानक उसका अगर देखा जाए तो हृदय जो रक्तचाप है वो भी उसका बढ़ जाता है उस केसेस में। और इसमें ट्राइक्लोमेनोमेनिया तरह की एक बीमारी भी है। उसमें क्या है कि आपने कुछ लोग हेयर पुलिंग करते हैं, कुछ लोग जो है उंगलियां चटकाते रहते हैं, कुछ जो है नेल बाइटिंग करते रहते हैं। तो ये सब चीजें, इनसे हम उसको पहचान सकते हैं। जब आदमी आइसोलेटेड हो जाए, अपने आप को महसूस करने लगे, तो इनसे पहचाना जा सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो दोस्त, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बता दी कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसको कोई एक मानसिक तनाव है, कहीं ना कहीं उसको एक टेंशन है। लेकिन अगर आप उसके सच्चे दोस्त हैं तो उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उसकी टेंशन को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी तो आपका एक अच्छा और सच्चा दोस्त हूँ, हर तरह से आपको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्त, मेरे पास एक प्यारा नगमा है, एक मधुर गीत संगीत है, इस नगमे का लुत्फ उठाते हैं और उसके बाद मैं होता हूँ आपके साथ। यारो आओ खुशी मनाओ, यारो आओ खुशी मनाओ, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ। मोटी 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 सभी किताबें आज से रख दो तालों में, मस्ती के अफसाने छेड़ो, आ जाओ दिल वालों में, ऐश उड़ाओ अरे मिलकर गाओ, ऐश उड़ाओ मिलकर गाओ। आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ। तुम ही बोलो इस दुनिया में कौन फरिश्ता है यारो, छुट्टी और शरारत में तो यूं भी रिश्ता है यारो। इसको छेड़ो अरे उसे सताओ, इसको छेड़ो उसे सताओ।
आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, इसको छेड़ो उसे सताओ, अरे रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं लाइफलाइन, मेरे साथ मैं हूं गगन और मेरे साथ है डॉक्टर रमन। तो डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले हमने लक्षण सिम्टम्स की बात की, अब हम जानना ये चाहते हैं कि इसका इलाज क्या है। दरअसल मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरत है, नो डाउट। अगर किसी आदमी को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो मैं सभी पेशेंट्स को यह रेकमेंड करना चाहूंगा कि जरा सा टेंशन या तनाव होते ही, डिप्रेशन होते ही वो इमीडिएटली दवाई ना लें। क्योंकि होता क्या है, आज एक बहुत प्यारी सी जानकारी मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को देना चाहूंगा। होता क्या है श्रोताओं की, अगर किसी आदमी के पैर में कांटा लगा है तो वो वास्तव में कांटा लगा हुआ होता है। अगर हम उसको डॉक्टर के पास जाएं तो उस जगह से उस कांटे को निकाल देगा, उसे ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। लेकिन मानसिक तनाव और डिप्रेशन या वहम या शक या ये जो टेंशन जीवन में है, ये एक काल्पनिक है, ये क्षणिक है। इसको आदमी देखे तो अगर हम वहां पर उसको कांटे को निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां जख्म और कर देंगे। तो इसीलिए टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटीज, इन सब के लिए जरूरी आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाएं, या अपने, इसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने परिवार में बैठे देखें, सोचे विचारें कि मैं क्या जो सोच रहा हूं वो ठीक सोच रहा हूं, क्या मेरी चिंता करने से मुझे कुछ फायदा होगा, या चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या मैं किसकी मदद ले सकता हूं, किसी से इस बात को शेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो बेहतर यही है कि वो जरा सी बात के लिए दवाई ना लें, क्योंकि शरीर को दवाइयों की आदत पड़ जाती है और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब होता है। तो 70% से ज्यादा मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बिना दवाई के एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास अगर वो जाएं, या अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, किसी से वो उनको एक काउंसलिंग भी अगर वो करा लें, तो डिप्रेशन और एंजाइटी, मेरा मानना है कि इनके लिए किसी दवाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसे आदमी खुद भी ठीक कर सकता है। बाकी दोस्त, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने आपको बता दी। अगर आप टेंशन लेते हैं, अगर आपके पास मानसिक तनाव है लेकिन आप उससे दूर रहना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो कहा उस पर आप अमल करिएगा। आप बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, किसी एक्सपर्ट के पास आप जा सकते हैं, या जो मेरा मानना है, मैं ये सोचता हूँ कि आप एक म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं और सत्संग में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां से भी आपको एक एनर्जी मिलता है। अच्छी अच्छी बातें आप वहां से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में ये सारी बातें ढाल सकते हैं। फिलहाल एक बेहतरीन नगमा और उसके बाद मैं होता हूँ आपके साथ। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो,
दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजरें वही है नजारे। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजरें वही है नजारे। लेके आएगी हर नई बहार, रंग भरा प्यार और खुशी हो। रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं लाइफलाइन अपने दोस्त गगन के साथ, और आज है मेरे साथ स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रमन साहब को। तो डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जिस पेशेंट को मानसिक तनाव है, डिसऑर्डर है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो किस तरह से अपनी देखभाल कर लेता है? यानी कि हो सकता है कि वो इस लेवल का ना हो कि बहुत ज्यादा उसको टेंशन हो सकती है। जब वो टेंशन ज्यादा ले लेगा तो हो सकता है कि वो अपनी देखभाल नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी किसी को कम तनाव होता है। इसी से मैं दूसरा सवाल भी जानना चाहता हूँ, यही जोड़ना चाहता हूँ कि ऐसे में उसके फैमिली मेंबर्स का क्या रोल होता है? फैमिली मेंबर्स कभी कभी परेशान भी हो जाते होंगे, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो, लेकिन जब ज्यादा कोई टेंशन हो जाती है तो वहां किस तरह से फैमिली मेंबर्स एडजस्ट करते हैं, और वो पेशेंट अपने आप को कैसे वो उस टेंशन से दूर रखने की कोशिश करता है? गगन जी, आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अगर किसी इंसान के अंदर ज्यादा समय तक ये लक्षण रहते हैं तो उसे इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत किसी भी मनोचिकित्सक को या किसी भी जो है विशेषज्ञ को, और या मेडिकल डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट हैं या जो न्यूरो डॉक्टर्स हैं, आप उनको इमीडिएटली उनको कंसल्ट करना चाहिए। बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा कि पेशेंट को जो उसके गार्जियंस हैं, जो परिवार वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा सामना उनको करना होता है, तो उस कंडीशन में क्या करें? देखिए, वो भी एक इंसान है जिसके साथ कोई परेशानी है। हम उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य बरतें, उसके साथ अपनी सहानुभूति रखें, उसे बात बात पे झिड़कना, डांटना, हड़काना, उसको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसकी चीजों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर निगाह जरूर रखनी चाहिए। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, या डिसोसिएटिव मल्टीपल स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं कुछ लोगों के अंदर, इस तरह की होती हैं कि वो अपने आप को कुछ और महसूस करने लगते हैं, या उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। 100 से भी ज्यादा तरह के मानसिक रोग हैं। कुछ भी रोग उसको हो सकता है, उसको अल्जाइमर हो सकता है, उसको जो है बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, उसको सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो जो भी उसको बीमारियां हैं वो एक विशेषज्ञ ही उसके बारे में बताएगा, और उससे मिलने के बाद उनका स्वागत है हमारे यहाँ, वो आए हमारी क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि मैं तो हफ्ते में एक ही दिन यहाँ पर उनको देखता हूँ। तो वो आए क्लिनिक पे, किसी भी डॉक्टर से बात करें जो भी उनको अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उससे लें कि उसको उसके साथ कैसे वो करना है। फिर भी ये देखें कि वो टाइम से सो जाए, बस उसको नींद पूरी। सबसे बड़ी बात है कि सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं श्रोताओं को जानकारी देना चाहूंगा कि जो हम पलके झपकाते हैं, ये भी स्टेट ऑफ मेंटल रेस्ट है। हमारे मस्तिष्क को तुरंत आराम चाहिए होता है, वो 1 मिनट में लगभग 8 बार अपनी पलके झपका के खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है। तो अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो सबसे पहली जरूरी बात है कि खाना जितना खाना है उतना खाना खाएं, खाना पूरी डाइट जितनी है वो लें, नींद भी पूरी लें। कम से कम 6 घंटे की नींद ऐसे रोगी को जरूर दिलानी चाहिए, और उस पर ख्याल रखना चाहिए कि उसको अकेला ना छोड़े, वो खुद को चोट ना पहुंचा ले, दूसरे को चोट ना पहुंचा ले। और ऐसे मरीज को बिल्कुल ध्यान रखें, और बिना लापरवाही बरते उसे किसी भी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं। बाकी दोस्तों, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचा दी। जो मेरी एक समस्या थी, आपकी भी समस्या थी, हर एक समस्या का जवाब आपको इस जवाब में मिल गया। यानी कि दोस्त, उस मरीज की हमें मनोदशा समझनी होगी, जाननी होगी। वो भी तो अपना ही बच्चा है ना, तो उसे प्यार भी देना होगा। डांटिए मत, फटकारिए मत, उसको आप अकेला तन्हा बिल्कुल मत छोड़िए। साथ ही साथ नींद भी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सामान्य इंसान हैं, यानी कि आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेना नितांत आवश्यक है। और भी क्या है खास, डॉक्टर साहब से जानेंगे उनका एक अनुभव कि वो इस फील्ड में हैं, तो क्या आपके अनुभव रहे, तो अगर उनको कोई टेंशन हो जाती है तो वो क्या करते हैं। बहुत ही अहम सवाल है। ये जानने के लिए बस सुनते रहिए लाइफलाइन। मैंने
सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। हाँ, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। North India's largest educational group. Admission open at Meerut. BPT, LLB, 3 years and 5 years. Contact at 0121 2793 500. रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं लाइफलाइन अपने दोस्त गगन के साथ। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके सामने एक सवाल छोड़ा था कि डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि जब वो परेशान होते हैं तो वो क्या करते हैं। चलिए मैं खुद उनसे जानता हूं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये बात कही थी, तो अब उस बात को आपके सामने रखने का वक्त आ गया है। मैंने सुना है कि आपको कभी टेंशन होती है, या आप इस फील्ड में वैसे माहिर हैं अपने पेशे में, लेकिन इसके अलावा कभी कभी आप इंस्ट्रूमेंट में भी हाथ आजमा लेते हैं। मुझे अंदर की खबर पता चली है कि आप 16 से 17 कुछ वाद्य यंत्र हैं जो आप बजा लेते हैं। तो कैसा लगता है आपको जब आप बजाते हैं? देखिए, बहुत चलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मेरे बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की हुई है। हाँ, संगीत का मुझे शुरू से ही शौक रहा है, और संगीत बेशक तनाव दूर करने का सबसे बड़ा तो उसमें है। काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेनिश गिटार है, वायलिन है, फ्लूट है, माउथ ऑर्गन है, कीबोर्ड है, मैंडोलिन है, बेंजो है। अवश्य आपका स्वागत है। मेरे पास माउथ ऑर्गन है, लेकिन बजाता हूँ फू, आवाज कुछ और निकलती है। गिटार है, लेकिन गिटार में प्ले कर लेता हूँ। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं मेरठ की सारी जनता को कहना चाहूंगा कि संगीत में जरूर ध्यान दें। संगीत बहुत अच्छी बात है तनाव दूर करने के लिए, सत्संग वाली बात है। पहले हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, अभी भी मैं देखता हूँ गांव में अभी भी उतना तनाव नहीं है जितना शहरों में है। वो आज भी चौराहे पर चौपाल पर बैठते हैं, शतरंज खेलते हैं, गप्पे चलती रहती हैं। तो मैं चाहूंगा कि भागदौड़ वाली जिंदगी से मेरठ की जनता को कहना चाहूंगा कि अपना थोड़ा सा समय निकालें। टीवी आप रोज देखते हैं, बहुत ज्यादा टीवी ना देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा टीवी देखने से भी स्ट्रेस होता है, मस्तिष्क पर जोर पड़ता है, और मोटापे की बीमारी भी अभी रिसर्च से पता लगा है कि ज्यादा टीवी देखने से मोटापा भी बढ़ता है, आंखों को भी परेशानी होती है। तो एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे से पूछें आज आपने क्या किया, कहाँ गए, जिससे एक दूसरे को प्यार भी बढ़ेगा और तनाव भी कम होगा। रही बात, बहुत प्यारी से सवाल आपने पूछा कि मैं टेंशन कैसे दूर करता हूँ। देखिए, बहुत प्यारी सी बात है दोस्तों, मैं आपको एक प्यारी सी बात बताना चाहूंगा। क्या तनाव करने से, दरअसल दो चीजें हैं जिंदगी में, एक होता है ज्ञान और एक होता है विवेक। विवेक जो है वो विजडम, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम पूरी तरह से जागरूकता हमारे अंदर होगी, हम अवेयर्ड होंगे, अवेयर्ड स्टेट में होंगे, तो हमसे शायद ही कभी कोई गलती हो। और अगर हमसे गलती हुई भी है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि हम उसको गिल्ट लेकर बैठ जाएं, उसको जिंदगी भर पछताते रहें कि हमसे ये हुआ। तो तनाव तो जिंदगी में रहेगा, मनुष्य के साथ जीवन है तो तनाव तो जीवन का दूसरा अभिन्न अंग है, एक सिक्के का दूसरा पहलू है। लेकिन हमें जीना है तो ऐसे जीना है कि जिंदगी के हर पल को फख्र हो कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बना। हमें लोगों को हंसाना है, लोगों को जीवन देना है। और हमें देखिए, घड़ी भी हमने देखा कि जो घड़ी दुकानों पे बिकती है उसमें भी वो 10:10 बजा देते हैं। वो एक लाफिंग सिग्नल होता है कि भाई लाफिंग स्टाइल होती है। तो हमेशा अपने चेहरे का वॉलपेपर अच्छा बना कर रखें, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी जीने का नाम है, और कहा भी है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हंसते रहिए और हंसाते रहिए और खुशियां बांटते रहिए, जीवन इसी का नाम है। कोई परेशानी है तो हम बैठे हैं ना। अरे वाह, बाकी दोस्त, मैं भी यहाँ बैठा हूँ आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए, और इसीलिए हम आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर साहब को। और वाकई बहुत अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि जिंदगी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अपनी जिंदगी से प्यार कर लीजिए, अपने दोस्तों से प्यार कर लीजिए, और खुशी खुशी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। चलिए, वक्त हो चुका है खूबसूरत नगमे का, और उसके बाद मैं होता हूँ आपके साथ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
आंखों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया। तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं लाइफलाइन अपने दोस्त गगन के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, मानसिक तनाव की। तो डॉक्टर साहब, अब एक सवाल यहाँ निकल कर ये आता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम एंजाइटी की बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं? गगन जी, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही प्यारा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सवाल के लिए, क्योंकि हमारी जो जनता है वो इसमें ज्यादा फर्क नहीं कर पाती। मैं मेरठ की जनता को बताना चाहूंगा कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 65,000 विचार रोजाना, बम्बार्डमेंट्स ऑफ द थॉट्स हमारे दिमाग में चलती रहती है। लगभग 65,000 विचार हमारे दिमाग में रोजाना आते हैं। और जानकर अफसोस होगा, आश्चर्य भी होगा कि उसमें से लगभग 95% विचार नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और मजेदार वाली बात यह है कि 5% जो थॉट्स हैं, केवल विचार जो हैं वही सकारात्मक या पॉजिटिव होते हैं या अच्छे विचार होते हैं। बाकी तो मैं ये करूं, मैं वहां जाऊं, नहाऊं कि नहीं नहाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, ये होगा कि नहीं होगा। अफसोस की बात यह है कि उन 65,000 विचार में से, जिनमें से लगभग 95% थॉट्स नेगेटिव थे, अगले दिन उसमें से अगले दिन 90% थॉट्स रिपीटेड होते हैं। 90% विचार अगले दिन फिर रिपीटेड हैं, वही नेगेटिव है। तो मैं मेरठ की जनता को कहना चाहूंगा, अपने विचारों को थोड़ा मॉनिटर कीजिए। देखिए कि आपके जो विचार हैं, ठीक है आज 5% है, आपको पता चला, अगले दिन कोशिश कीजिए कि उस 5% को खींचकर हमें 95% पर लेकर जाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे विचार 100% ही पॉजिटिव हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो आदमी फिर अपनी कार में स्टेपनी ना रख के चले। उसे मालूम है कि मैं चल रहा हूं, मेरी कार में पंक्चर होगा, तो स्टेपनी उस समय काम आ जाएगी, राइट? तो मैं कहना चाहूंगा, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, अच्छे से अच्छे की आशा करें, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें, तो तनाव नहीं होगा। अब बात आती है मोटी मोटे से शब्दों में, मैं बताना चाहूंगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन में फर्क क्या है। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी में हम आम भाषा से अगर समझें तो जो डिप्रेशन है उसमें पेशेंट को पता रहता है व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या गलत है। कुछ महसूस होने लगता है उसे कि यार मैं थोड़ा सा नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं रही है, मुझे इस बात पे गुस्सा आने लगता है, या मैं जो है मेरे साथ चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, मैं लोगों से बात नहीं करता हूं या जरा सी बात पे भड़क जाता हूं। तो जब पेशेंट को पता हो उसके साथ क्या गलत है, तो डिप्रेशन का पेशेंट कई बार खुद बहुत कोऑपरेटिव होता है और डॉक्टर के पास खुद आता है कि डॉक्टर साहब पिछले कुछ समय से मेरा मूड ठीक नहीं रहता या मैं टेंशन में आ जाता हूं। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, उनके साथ वो खुद ब खुद इलाज और वो दवाइयां बड़े आराम से ले लेते हैं। लेकिन जो एंजाइटी वाले पेशेंट्स हैं,
एंजाइटी में जैसे एंजाइटी तो ये मान के चलिए कि वो पेशेंट्स हमेशा कहेंगे कि मैं बीमार नहीं हूँ, तुम बीमार हो, तुम्हें दवाई की जरूरत है, मैं दवाई क्यों लूँ। आम भाषा में कह सकते हैं कि एक पागलपन वाली बात बिल्कुल है। बिल्कुल कि व्हाई शुड आई टेक मेडिसिन, मैं दवाई क्यों लूँ, मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। जैसे तो अक्सर थोड़ा हम फिल्मों में देखते हैं चंदा मामा जमीन पर आ गया या कोई ऐसी हरकत करता हुआ नजर जी आएगा। जी जी बिल्कुल जी। तो इस तरह की केसेस में थोड़ा सा मोटा सा डिफरेंस ये किया जा सकता है। और मैं कहना चाहूंगा वन स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि सही समय पर अगर सही जगह पर एक टांका लगा दिया जाए तो फिर वो आगे बाकी के नुकसान होने को बचा देता है। तो जो हमारी जनता है अगर उसे अभी डिप्रेशन है तो सही समय पर अच्छी किताबें पढ़ें। बिल्कुल आपने सही कहा, संगीत सुनिए, बहुत अच्छा है। मोबाइल में भी आजकल गाने वाने रहते हैं, अच्छे गाने सुनिए, संगीत सुनिए, और थोड़ा सा घूमने जरूर जाए, मॉर्निंग वॉक पर थोड़ा सुबह समय टाइम से उठ जाए, रात को थोड़ा जल्दी सो जाए, देर रात तक टीवी ना देखें। और इंटरनेट पर आजकल बहुत नई बीमारी आ रही है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा लोगों में चलता आ रहा है। मोबाइल बहुत ज्यादा कान पे बात करना, लंबी देर तक बात करते रहना, मतलब किसी चीज की अत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आपको बिल्कुल उठानी पड़ सकती है। दोस्त डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया कि अगर आप टीवी ज्यादा देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप फैटी हो सकते हैं, या आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखों की रोशनी जा सकती है, मतलब दिक्कत परेशानी हो सकती है, या इंटरनेट का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और सारी क्या है वो बातें ये जानने के लिए बस सुनते रहिए लाइफलाइन। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। बीते हुए वो दिन जरा याद
रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं लाइफलाइन अपने दोस्त गगन के साथ। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में नो डाउट आपका बहुत योगदान है। समय समय पर आप वर्कशॉप करते रहते हैं, सेमिनार करते रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर आप थोड़ी रोशनी डालें, इसके जरिए अवेयरनेस वाली बातें क्या क्या होती हैं, क्या आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारे श्रोताओं को, एक पाठक को वो अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। तो प्लीज आप हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल इस फील्ड में मैंने देखा कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो मानसिक रोग हैं, उनको अभी तक दवाइयों से ही ठीक किया जा रहा था। कुछ और चीजें हैं, जैसे विदेशों में काफी लोकप्रिय पद्धतियां हैं जिनमें हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग्स बोलते हैं और हिप्नोसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जरा आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं क्योंकि आज आपके पास शायद थोड़ा समय कम होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा, ये बहुत प्यारी सी चीजें हैं, मेरे की जनता को बताना चाहूंगा। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। इससे क्या होता है कि जैसे नशा है, किसी भी प्रकार का नशा है, उसके लिए अब आपको जरूरत नहीं है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो। जिस नशे को छुड़ाने के लिए कई महीने लग जाते हैं, उसे हम चुटकियों में छुड़ा सकते हैं। विश्वास नहीं होता, मगर ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि हम ये कामयाबी से कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हिप्नोसिस है। ये मेरठ की जनता को मैंने पहली बार मेरठ में डॉक्टर रमन के नाम से जो मैंने अपना क्लिनिक बनाया, मेरठ के इतिहास में, बल्कि मुझे खुशी है कि यहाँ के हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, अमर उजाला अखबारों ने बहुत अच्छे से उसको कवरेज दी, छापा, और हिंदुस्तान ने तो यहाँ तक छापा कि मेरठ के इतिहास में पहली बार एक और पद्धति का नाम जुड़ गया। तो दोस्तों, वो पद्धति है हिप्नोसिस, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ऐसा भी देखा गया, कुछ अवसाद हमने देखा रिसर्च करके कि पूर्व जन्म का कोई अवसाद संभावना है ऐसी, एज ए वैज्ञानिक, एज ए मीन साइंटिस्ट, नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड कि वो भी ट्रांसमिट हो सकता है, आपके इस जन्म में आ सकता है। तो उसके लिए टेस्ट हैं, काफी सारे टेस्ट हैं। मेरा जो योगदान रहा वो मेरठ की जनता को पहली बार, अभी एक ब्रांच हमारी मुंबई में है, बेंगलोर में भी हमारी ऑलरेडी वहां पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि ज्यादा समय मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को नहीं दे पाता, लेकिन अभी एक पेशेंट मैंने बताया जैसे हॉलैंड से, यूरोप के काफी सारे पेशेंट्स हैं जो इधर अभी दे आर कमिंग टू, वो शायद मेरठ ही हैं, अगले बुधवार मेरे पास वो आ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा जो योगदान है कि अभी तक दवाई को हम 4 तरीके से लेते हैं। जैसे एक मुंह से ऑरल जिसे हम बोलते हैं, एक जो है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और टॉपिकल। लेकिन हमने कोशिश की है कि ऑडियो से और विजुअल से, जिसे हम बायो फीडबैक, न्यूरो फीडबैक भी हम उसको बोलते हैं, तो डिजिटल ड्रग का आविष्कार किया और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी उसमें डाली है हमने, हिप्नोसिस भी उसमें डाला है, और बहुत सारी चीजों को डाल के एक ऐसी सेफ पद्धति हमने मेरठ की जनता के लिए इंट्रोड्यूस की है। हाँ, कि आपको अब महंगे इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, महंगे इलाज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मस्तिष्क की MRI करानी है तो MRI कराने के लिए ही लगभग 5 से 6 हजार का खर्चा लगभग आ जाता है। अगर दिमाग की जांच करानी है तो 500 से 1000 रुपए तक का खर्चा उसका आ सकता है। तो ये कराए हैं, ऐसी बात नहीं है, आवश्यकता होती है तो हम खुद बोलते हैं करानी चाहिए, लेकिन कई बार इतना महंगा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दवाइयां, क्योंकि दवाइयां लेने से शरीर पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ता है, दुष्प्रभाव भी पड़ता है अगर सही चिकित्सक की देखरेख में ना ली जाए और सही दवाई ना ली जाए। और ऐसा देखा गया, मेरे पास तो काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 16-16 साल से, 17-17, 18-18 साल से वो लोग इलाज करा कर पूरी दुनिया में शायद उन्होंने इलाज करा लिया, परेशान हुए, और वो फिर वो चुटकियों में, मैं तो उसे चुटकी बोलूंगा कि जो 16 साल का पेशेंट था वो लगभग 16 दिन भी उसे नहीं लगे और ऐसा ठीक हो गया। और ऐसा मेरठ में कई मरीजों के साथ हुआ है। तो मुझे खुशी है कि मेरठ की जनता का स्वागत है। वो लोकप्रिय हॉस्पिटल के पास डॉक्टर प्लस के नाम से क्लिनिक है, और वो वहां पर आए, पहले अपॉइंटमेंट ले ले तो अच्छा रहेगा, उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और स्वागत है, मैं किसी के काम आ सकता हूं तो मुझे खुशी है। चलिए दोस्त, बहुत ढेर सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि वो आपके लिए कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं और अच्छी एक मुहिम उन्होंने छेड़ी है। उन्होंने एक, जैसे कि बताया कि वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आंख के जरिए और कान के जरिए आपको एक दवा मिल सकती है और उसके जरिए भी इलाज संभव है। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जैसे नशे की बात कही डॉक्टर साहब ने कि नशा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा समय तक आपके साथ न जुड़ा रहे, बहुत ही कम समय में उसका इलाज भी संभव है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दोस्त, अगर नशा करना है तो दोस्ती का नशा कर लो, मोहब्बत का नशा कर लो, और इस नशे को कभी छोड़िएगा मत। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा, मोहब्बत का एहसास दिलाएगा, इस नगमे को सुनिए और उसके बाद मैं आपके साथ। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर है
रेडियो IIMT 90.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं लाइफलाइन अपने दोस्त गगन के साथ। डॉक्टर साहब, चलते चलते अब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि भागती दौड़ती जिंदगी है, हर किसी को देखो वो ऑफिस जाने के लिए जल्दी में रहता है, बच्चे स्कूल जाने के लिए जल्दी में रहते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई शॉर्टकट कोई लॉन्ग कट का इस्तेमाल कर रहा है। तो कुल मिलाकर यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं हम टेंशन ले ही लेते हैं। हम बात करना चाहेंगे बच्चों की भी, यूथ की भी, बड़े बुजुर्गों की। तो जाते जाते बस मैं एक यही सवाल जानना चाहता हूं कि आपका कोई एक संदेश जो मेरठ के लिए हो, हमारे श्रोताओं के लिए हो, वो सोचें कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उन पर हमें अमल करना चाहिए। तो प्लीज हमारे श्रोताओं के लिए कुछ आप बताएं। बिल्कुल, मैं मेरठ की जनता को कहना चाहूंगा, हमने बुजुर्गों से सुना था कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी में गुजार दे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ना ज्यादा खुशी अच्छी है ना ज्यादा मलाल अच्छा है, ना ज्यादा खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, वो जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। बहुत ही वेरी गुड। तो मैं मेरठ की जनता को कहना चाहूंगा कि मेरठ की जनता, आप जिंदगी को जिए, काटे नहीं, हर पल जब भी किसी से मिले मुस्कुराकर मिले, और अपने बड़े बुजुर्गों को कभी देखिए, गौर से देखिए कितने रिलैक्स्ड, कितने कूल और कितने काम रहते हैं। तो जीवन में आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो जो मैंने बोला था कि चाहते थे पीस ऑफ माइंड और हो गया पीसेस ऑफ माइंड। ठीक है, लाइफ स्टाइल में ऐसा ना हो कि लाइफ के चक्कर में जो है, स्टाइल के चक्कर में लाइफ कहीं खराब हो जाए। तो सुबह आप यू फर्स्ट प्लान द वर्क देन वर्क द प्लान। अपनी आवश्यकताओं को देखिए, अपने समय को पहचानिए, समय सुबह थोड़ा सा पहले उठ जाएं, रात को थोड़ा समय से सो जाएं, और देख लीजिए आज मुझे क्या क्या करना है, किस किस से बात करनी है, कहाँ जाना है। अगर मेरठ में ट्रैफिक ज्यादा है तो थोड़ा समय से पहले निकलिए। और कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि हम कोशिश करें, घर से ये सोच कर चलिए। मैं आज बहुत प्यारा संदेश देना चाहूंगा जो मैं करता हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब आप इतने खुश कैसे रहते हो। मैं सुबह जब घर से निकलता हूं तो ये सोच के निकलता हूं, आज मुझे 10 लोगों की मदद करनी है, आज मुझे 10 लोगों को हंसाना है। तो ये जब मैं फीलिंग लेके चलता हूं, मुझे 10 लोगों को हंसाना है, 10 लोगों की मदद करनी है, तो जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ में रंग खुद ब खुद लग जाता है। क्या बात है, बहुत उसी प्रकार से जब मैं लोगों को हंसाता हूँ, खुश रखता हूँ, तो अच्छे SMS शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास जो हंसी वाले हैं, और अच्छे जो जोक्स हैं आप शेयर कीजिए एक दूसरे से। और कोई भी मौका चूकिए मत, अगर कोई भी मौका हंसने और हंसाने का आता है। बाकी तो रेडियो IMT ये काम बहुत अच्छे से करता रहता है। मैं जब भी मेरठ में आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि रेडियो IMT जरूर सुनूं, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर रमन, आपको मेरठ की जनता को एक बार फिर तहे दिल से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि खूब अच्छे से जिंदगी जिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। और रेडियो IMT आपके साथ है, आपको अच्छी जानकारी देता रहता है। समय समय पर जितना मुझसे होगा मैं मेरठ की जनता की सेवा करता रहूंगा। उनका स्वागत है, वो मेरे पास आए, मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूं, लेकिन आने से पहले समय ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए दोस्त, डॉक्टर साहब हमारे पास आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने आप तक पहुंचाई। उन्होंने कह दिया कि अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो खुश मिजाज रहिए, संगीत सुनिए, टेंशन ना ही लेने का भिड़ो ना ही देने का, जियो जीने दो। वाकई दोस्त, दुनिया बहुत खूबसूरत है, अच्छे दोस्तों से दोस्ती कर लीजिए और खुश रहिए। बस जाते जाते मैं भी यही कहना चाहता हूँ गगन जी, एक चीज और आप बोलेंगे मेरठ की जनता के लिए कि हमने चाहा था, खासकर उन लोगों के लिए, हो सकता है ये शेर काफी लोगों की जिंदगी अब तक बचा चुका है। मुझे कई मरीजों ने आके कहा कि सर जब भी खुदकुशी करने की सोचते हैं तो आपकी लाइन याद आ जाती है। तो वो मैं मेरठ की जनता को गगन जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने चाहा था दुनिया से किनारा कर लें, हमने चाहा था दुनिया से किनारा कर लें, हमने देखा हम ही रौनक की दुनिया निकले। क्या बात है, बहुत तो दुनिया से किनारा नहीं करना, इस दुनिया की रौनक हमारी मेरठ की चिंता है। और जीते रहिए और लव एंड लेट लव, लिव एंड लेट लिव। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू रहा दोस्त। बस जाते जाते मेरी यही कामना है कि मालिक आप सबको खुश रखे। जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। बस गगन को दीजिए इजाजत और अगले रविवार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया
मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।